सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में कहा है कि अगर समाज में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे सामाजिक सांप्रदायिक तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के बीच पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। क्या वाकई में इससे अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने से सामाजिक सांप्रदायिक तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है नया में कि अगर अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट किया जाएगा समाज में, तो सामाजिक जो सांप्रदायिक तनाव है उसको कम करने में मदद मिलेगी और कोर्ट पे भी दबाव कम रहेगा। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग को पहले ये देखना है कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा ना। आज की डेट में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर ऑनलाइन क्लिनिक्स हो जाती हैं। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हरियाणा जैसे स्टेट में एक छोटे गांव में इंटरकास्ट में अगर ज़रा मैरिज होती है तो मतलब लठ निकल आते हैं, तलवार निकल आती है और बच्चों को, लड़की को जान से मार दिया जाता है। तो ये चीज़ के लिए पहले जब तक हम लोग पब्लिक को एजुकेट ना करें, बच्चों को एजुकेट ना करें, तब तक मुझे लगता है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली फिजिबल होगी। बाकी ये है कि चलिए, सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा स्टेप उठाया है, उम्मीद करते हैं कि मतलब इससे बढ़ावा मिलेगा, मतलब भाईचारा बढ़े। ये तो खैर बात की बात है, मतलब अभी इस टाइम पे बिल्कुल ये नया आइडिया है, ये मतलब बिल्कुल अभी ये मतलब उपज हुई है ये, तो अभी कुछ कहा नहीं सकता कि ज़ाती तौर पे कि ये कामयाब होगा नहीं होगा, कितना कामयाब होगा। समाज में इस तरह के समय समय पे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कई गाइडलाइन इस तरह के उन्होंने दी है, लेकिन वो समाज में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि केरल की जो सबरीमाला मंदिर थी, कोर्ट ने तो कहा महिलाएं जाएंगी, पर समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब है कि अंतर्जातीय विवाह कितना बड़ा मुश्किल चैलेंज है, अब कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट तो नियम बना देते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं, पर समाज में उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चूँकि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वही आपको मैंने कहा ना कि देखिए, कानून तो बन जाते हैं, लेकिन हमें साथ साथ जो है ना पब्लिक को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि इस कोई भी लॉ है या कोई अगर हम एक पास करते हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है। कि जब तक हम पब्लिक को एजुकेट ना करें, जब तक बच्चों को एजुकेट ना करें, तब तक ये बातें हवा में रहती हैं। लेकिन नए आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पब्लिक नए आइडियाज़ को वेलकम करती है या उसको स्क्रैप कर देती है। ठीक है, देखिए, एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, उम्मीद करते हैं कि ये जो है कामयाब हो तो अच्छा ही होगा, ये तो पब्लिक के लिए अच्छा होगा ज़रूरी, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है ना, आजकल जो है बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, मतलब उनका मेंटली बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, तो उनको इतना पता होता है कि कहाँ आजकल के बच्चों को भी अपनी भलाई बुराई का पता होता है। तो एक उनके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज करना चाहें, अगर आपकी कंपेटिबिलिटी है, इट्स वेल एंड गुड, दे कैन गो अहेड, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपन गाइडलाइन दी है कि अगर समाज में अंतर्जातीय विवाह को आप प्रमोट करेंगे तो सामाजिक सांप्रदायिक जो तनाव है उसको कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आप इसे कितना सहमत हैं? मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट, एक तो सबसे ऊपर लॉ बॉडी है, उसने अगर कुछ बोला है तो वो रीज़न से बोला है, सबसे पहली बात हमें इस पे श्योर हो जाना चाहिए। और दूसरा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत जो विचार है उससे भी बिल्कुल मिलता है, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं DPSP में, जिसमें जो है सारे कास्ट सिस्टम्स को हटाना, एक सबको बराबर की नज़र से देखना और सामाजिक रूप में सबको एक ओहदा देने के लिए बहुत मददगार होगा। जैसे अभी हम देखते हैं, जब हम गांव देहात में जाते हैं, वहाँ पर अभी भी साथ में खाना खाना या एक दूसरे के साथ विवाह करना हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं लोग फॉलो करते हैं और बुरा मानते हैं कहीं ना कहीं। अर्बन एरियाज़ में अच्छा है, ये सब ख़त्म हो रहा है और जैसे जैसे ये सोच हमारे रूरल एरियाज़ तक भी पहुँचेगी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये मदद करेगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए इस विचार को। ये तो जजमेंट नहीं, अभी ये तो गाइडलाइन है, उन्होंने सलाह रखी है। तो लगता है कि गांव जैसे टिपिकल जैसे गांव हो गए, वहाँ काफ़ी सोच जो है ट्रेडिशनल है, परंपरावादी लोग हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में वहाँ पे दिक्कत होगी। बिल्कुल, देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है लॉ पास कर देना, फिर ऊपर से होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और मैंने ये कई बार, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, मैं रूरल एरियाज़ में भी रिसर्च करता हूँ, अर्बन एरियाज़ में भी रिसर्च करता हूँ, मैंने देखा है कि जो आखिरी बिंदु होता है जहाँ पर इस सब चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और जो समाज का फोर्स होता है, कई बार ये भी देखा गया है सुप्रीम कोर्ट उस समाज के फोर्स के सामने झुकता भी है। जैसे सबरीवाला का मंदिर हो गया,
सबरीमला के जजमेंट में है या कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे जजमेंट्स हमारी हिस्ट्री में रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट भी उस समाज की ताकत के सामने झुकता है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस, हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बैलेंस की बात होती है। इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो जजमेंट देता है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उसे इम्प्लीमेंट करने वाला वो आदमी उसी समाज का एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा और ये सोच धीरे धीरे करके डेवलप होगी, विकसित होगी, और कभी ना कभी हम भी इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर समाज में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाएगा तो सांप्रदायिक जो तनाव है समाज में आजकल शादी विवाह को लेकर रहता है या कई मसलों को लेकर रहता है, उसको कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, अंतर्जातीय जो विवाह है अगर दो लोगों की इच्छा मर्जी से है तो वो उचित है, लेकिन इसको बढ़ावा देना या नहीं देना, इससे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों में अवेयरनेस लेके आना। दो समाज में अंतर क्या है ये समझना जरूरी है कि दो समाज आर्थिक रूप से भी उसमें रहन सहन, खान पान, उद्योग धंधे से भी अलग है। तो कहीं ना कहीं देश के हित में आज सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को और राज्य सरकार को एक ऐसा मापदंड लेके आना पड़ेगा कि लोगों के आपस में हीन भावना खत्म हो। क्या हो? हीन भावना खत्म हो। और रही बात कि कास्टिज्म के शादी में, चाहे रिलीजन के शादी में, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि दो लोग आपस में रजामंदी तो हो जाते हैं, लेकिन जो उनके बाकी के समाज के लोग हैं वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो हमें इसको बढ़ावा ऐसे दिया जाए कि हम लोग कोशिश भी करते हैं आज करने के लिए, लेकिन जब तक उसका अगर आउटपुट अच्छा नहीं आएगा तो उसका फीडबैक नहीं जाएगा। मान के चलिए अवेयरनेस करके पूरे समाज में हो सकता है कि जैसे 2021 में 5000 लोगों ने शादी कर ली, अभी अच्छा लगा, लेकिन अगर वो 100, अगर उसमें 50% सक्सेस नहीं होगा तो उसका माइनस पॉइंट भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अंतर शादी पे भी हमें सरकार को और समाज को उनको ये देखना जरूरी है कि वो उनका मेंटली फिजिकल कितना स्ट्रांग है, वो कितना एजुकेटेड है, इस पर भी डिपेंड करता है। बाकी तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से, धर्म परिवर्तन या जात के परिवर्तन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कानून के दबाव में नहीं किया जा सकता। कानून बनने चाहिए कि अगर शादी कर ले तो दूसरे समाज वाले उन पर फोर्स ना डालें, लेकिन कोई बहला फुसला के अगर करे वो गलत है। लेकिन अगर दिल का मामला हो तो वो जायज़ है, लेकिन दिल का मामला अगर दिमाग से जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्या है कि जब कोई भी कपल जब शादी कर लेता है तो वो हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं देखता, उसको उस फैमिली, हाँ, पति पत्नी को उस टाइम का 3 टाइम की रोटी चाहिए। अगर बेटा हो जाता है तो उसको प्रॉपर शिक्षा चाहिए। तो समाज में क्या हम उनको उस जगह पे मुकाम दे रहे हैं क्या? क्योंकि शादी करा देने के बाद ही हमारा सुप्रीम कोर्ट का हमारा मामला ख़त्म नहीं होता है। उनके बाद जो उनकी पीढ़ियाँ आती हैं, जो उनकी बेटियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं करता, मान के चले, लेकिन मैं ही आज शादी कर लेता हूँ, मैं आज बड़ा पोस्ट बैठा हूँ, लेकिन कल किसी कारण से मेरे बेटे उतना आगे नहीं जाता, मेरी बेटी हो जाती है, तो लोग फ्यूचर में क्या उस बेटी को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, डिपेंड ये भी करता है। तो पूरी समाज को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, समाज को स्वीकार करने के लिए आर्थिक रूप से और मेंटली भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो मतलब जब तक समाज के दबाव के बिना जो है इसको प्रभावी नहीं बनाया जाए। समाज का आर्थिक विकास, मानसिक के साथ साथ समाज का आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। अगर पेट में रोटी होगा तो आप फालतू चीज़ में आप नहीं सोचेंगे। आप समझ रहे हैं? आप समाज तो स्वीकार करेगी। अगर आप, मैं ही गरीब हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब मेरा पड़ोसी ब्राह्मण है, वो मुश्किल से पूरे दिन 500 रुपये नहीं कमा पा रहा, तो आफ्टर सम टाइम बाद बच्चे को मैं कैसे रख रहा हूँ, फैमिली को कैसे फाइनेंशियली केयर कर रहा हूँ, उस पर भी डिपेंड पड़ जाता है। आपको क्या लग रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने से या संबंधों को बढ़ावा देने से सामाजिक सांप्रदायिक तनाव को कम करने में मदद मिलेगी? मैं सहमत हूँ उससे, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस इसलिए सही है क्योंकि 2 रिलीजन को मिलाने में और दोनों रिलीजन के एक दूसरे को समझने में भी, और एक दूसरे के रिलीजन को आप इज्जत देते हैं फिर, और किसी अननोन से, और आप जैसे कि अरेंज मैरिज करते हैं तो आप उसको इतने अच्छे से शायद नहीं जानते हैं। आप इंटरकास्ट और अपनी मर्जी से किसी को जान के शादी करते हैं तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिससे बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो होते ही हैं। अगर आप किसी इंटरकास्ट शादी करते हैं तो आपको उसका रिलीजन अपनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप उसके रिलीजन को भी आप बढ़ावा देंगे और वो आपके रिलीजन को भी समझेगा। और भी बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं कि जैसे कि हाँ, ये है कि समाज इंटरकास्ट वाले लोगों को उस नज़र से नहीं देखता है, और जैसे कि भैया बोल के गए हैं कि हमारे बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, तो वो भी चीज़ें हैं। वैसे मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। कोर्ट का गाइडलाइन है, उससे आप सहमत है कि संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए।